जय श्रीमन नारायण बंधुओं, आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पंडित अमित द्विवेदी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, आज हम जानेंगे देवउठान एकादशी के बारे में विस्तार से जानकारी। कब तिथि का आरंभ हो रहा है, कब तिथि का समापन हो रहा है, कब करें पारायण, कब करें व्रत, महत्व, विधि और कथा के बारे में आइए जानते हैं विस्तार से जानकारी। उससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, जो लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और यदि अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें। बंधुओं, आप सबका सपोर्ट ही हमारा उत्साहवर्धन करेगा। आप सभी सपोर्ट अवश्य किया करें। आइए जानते हैं विस्तार से देवउठान एकादशी के बारे में। देवउठनी एकादशी 2025 में कब पड़ रही है, कब इसका व्रत करें। बंधुओं, देवउठान एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी तारीख 2 नवंबर 2025 दिन रविवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि का आरंभ 1 नवंबर को रात्रि 10:15 से प्रारंभ होगा और एकादशी तिथि का समापन जो है 2 नवंबर 2025 की रात्रि 8:45 में समापन होगा। व्रत पारण की यदि हम बात करें तो व्रत का पारण हमें 3 तारीख को करना है। 3 तारीख को प्रातः 6:30 से लेकर के 8:45 तक अति उत्तम होगा व्रत पारण के लिए। देवउठान एकादशी, देवउठनी एकादशी क्या है, इसके विषय में भी आप जानेंगे। देवउठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी आदि आदि कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के चतुर्मास योग निद्रा से जागते हैं और इस दिन से सभी शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन आदि पुनः आरंभ हो जाते हैं। इन सब का मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है। देवउठनी एकादशी का महत्व बतलाया गया कि यह दिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सुख, समृद्धि और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है, जो भगवान विष्णु और देवी तुलसी का दिव्य मिलन माना गया है। पूजा विधि की यदि हम बात करें कि पूजा विधि के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि सुबह स्नान ध्यान इत्यादि कर करके और व्रत का संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं, घृत का यानी घी का दीपक जलाएं, शंख चक्र गदा पद्म से सजे विष्णु भगवान की पूजा करें, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शर्करा आदि से अभिषेक करें, तुलसी दल, पीले फूल और फल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। रात्रि में जागरण करें और भजन कीर्तन करें। देवउठान एकादशी, देवउठनी एकादशी की कथा इस प्रकार से आती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक में स्थान दिया, तब वे वहीं 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले गए। देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि वे जागें ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु जागे, इसलिए इसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन के मुख्य कार्य हैं तुलसी विवाह, भगवान विष्णु का पूजन, व्रत और कथा सुनना, दान पुण्य करना, विशेष करके भोजन और वस्त्र का दान करना। देवउठनी एकादशी के लाभ: जीवन में समृद्धि और सुख आता है, पापों का नाश होता है, विवाह योग्य युवाओं को शुभ योग प्राप्ति होती है और परिवार में सौहार्द और सुख शांति बनी रहती है। विशेष ध्यान देने योग्य बातें: इस दिन तुलसी के पौधे के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए, रात्रि में दीपदान करना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से यह रही देवउठान एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, देवउठनी एकादशी के बारे में संपूर्ण
व्रत विधि, महत्व और कथा की जानकारी यदि आप सबको अच्छी लगी हो तो मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, मेरे इस चैनल में एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब, पुनः कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आगे फिर हम एक और जानकारी लेकर के आपके बीच आएंगे। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।